नमस्कार, मैं अनुष्का और आप देख रहे हैं MVNews.live। अभी हम लोग हैं आड़ा के भोजपुर जिले में, जहां हम लोग कृषि कार्यालय में उनसे कुछ योजनाओं को लेके बातचीत करने आए हैं और ये भी जानने आए हैं कि कोरोना संक्रमण के बीच में वो कैसे कृषियों के लिए कौन कौन सी योजनाओं पे काम कर रहे हैं और कौन सी योजनाओं से कृषि को सहायता कर रहे हैं। तो आइए चलिए जानते हैं उनसे बातचीत के द्वारा कि कौन कौन सी योजनाओं पे वो काम कर रहे हैं। बिहार राज्य में हमारे माननीय मंत्री कृषि महोदय, हमारे सचिव महोदय, कृषि निदेशक महोदय और जिला पदाधिकारी कृषि के उत्थान के लिए सतत प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में इस जिले को जो भी कृषि से संबंधित योजनाएं प्राप्त हुई थी, माननीय मंत्री हमारे सचिव महोदय द्वारा उसका 100% लाभ कृषकों को दिया गया है। जैसे खरीफ मौसम में जो भी योजनाएं हमारे यहाँ संचालित की गई, उसका 100% लाभ कृषकों को मिला है। जितने तरह का धान का बीज हो, अरहर का बीज हो, मक्का का बीज हो, किसान, इस जिले के किसान अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री बीज ग्राम योजना हो, चाहे सीड का मामला हो, सभी योजनाओं में किसानों को लाभान्वित किया गया है। और जो भी योजनाएं विभाग द्वारा माननीय मंत्री द्वारा संचालित की जा रही है, जो भेजा गया है, उसका लाभ कृषकों को दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे बड़ी योजना हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो चल रही है, उससे हमारे कृषक बंधु काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। और जो भी राशि मिल रही है उसका उपयोग वो खेती में करने में लगा रहे हैं, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। साथ ही जो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के चलते, चाहे इस कोरोना महामारी के चलते जो प्रवासी मजदूर हमारे इस जिला में आए हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है कि उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हुए ट्रेनिंग भी देने का, ताकि वो जिस चीज़ में रुचि रखते हो, चाहे वो मशरूम का कल्टीवेशन हो या फिर मधुमक्खी पालन हो, मत्स्य पालन हो, जिस चीज़ में उनकी रुचि हो उसके मुताबिक उनको ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम चल रहा है। आत्मा के द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा जीविका के माध्यम से, और उन लोग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कारगर कदम उठाया जा रहा है। साथ ही कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं, चाहे राष्ट्रीय कृषि खाद्य सुरक्षा मिशन हो, चाहे कृषि इनपुट का मामला हो या कम्युनिटी डेवलपमेंट का मामला हो, किसानों को यहाँ आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। और भारत सरकार और बिहार सरकार के प्रयास से मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमारे राज्य के कृषक और इस जिले के कृषक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, कोरोना संक्रमित उड़ान कृषि विभाग द्वारा कौन कौन सी खास योजना पर काम कर रही है? अभी वर्तमान में भारत सरकार की योजना ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। उसके तहत जो है इस जिला में कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से हमारे कृषक बंधु को फ़ायदा हो, उनकी जीवन शैली बदले, आगे बढ़े, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही अभी मैंने आपको बताया पूर्व में भी कि जो भी हमारे प्रवासी मजदूर या कृषक बंधु जो बाहर में कार्य करते थे, कोरोना संकट के समय वापस आए हैं, उन लोग को रोजगार सृजन के लिए कार्रवाई की जा रही है। किसानों की जरूरतों के लिए सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया? किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत इस जिले में अभी तक 4,34,295 कृषकों को
लाभान्वित किया जा सका है। उसमें विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो हमारे द्वारा विभाग द्वारा कृषि विभाग के द्वारा जो सीड अनुदान दर पे कृषकों को दिया गया वो भी सम्मिलित है। डीजल सब्सिडी के माध्यम से लाभान्वित किया गया। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाभान्वित किया गया। साथ ही कृषि इनपुट जो किसानों को क्षति हुई थी सूखा अथवा बाढ़ के कारण, उन लोगों को भी लाभान्वित किया गया है। और टोटल कुल जो है इस जिले में 4,34,295 कृषकों को अभी तक 30 वर्ष लाभान्वित किया जा चुका है। विभिन्न फसलों के लिए जिला के स्तर पर किसानों के लिए किन किन योजनाओं का फायदा पहुंचा है? पहली योजना हो गई आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जो बाढ़ अथवा सूखा से फसल क्षति होती है उसमें इनपुट सब्सिडी के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सीड विलेज के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया गया है। उसी तरह से कम्युनिटी नर्सरी बना करके किसानों को लाभान्वित किया गया। फार्म मैकेनाइजेशन यांत्रिकरण के माध्यम से बहुत सारे कृषकों को यहाँ लाभान्वित हुए हैं, जिनको कि हार्वेस्टर से लेकर छोटे छोटे यंत्र से वो लाभान्वित हुए और अपने खेतों को उससे उपयोग में ला रहे हैं। आत्मा यहाँ जो है कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। कृषि विभाग का ही अंग आत्मा है, जहाँ से किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, चाहे मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो या फील्ड विजिट का काम हो, मुर्गी पालन हो, गौ पालन हो। इसके तहत किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एक्सपोजर विजिट का कार्यक्रम उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है और कृषकों को फ़ायदा दिया जा रहा है। उद्यान विभाग के द्वारा 10,000 आम के पौधे यहाँ अभी तक कृषकों को बांटी जा चुकी है और पॉलीहाउसिस एवं ड्रिप इरिगेशन का भी प्रोग्राम है जो उनके द्वारा संचालित की जा रही है और किसानों को लाभान्वित किया जाएगा इसके तहत। उसी तरह से सॉइल कंजर्वेशन का काम है, जिसके तहत यहाँ पॉन्ड, तालाब का निर्माण, चेक डैम का निर्माण, गली का निर्माण इत्यादि का कार्य किया जा रहा है, ताकि पानी का अधिक से अधिक सतही रूप से पानी का स्टोर हो सके और किसान उसका पटवन में उपयोग कर सके, साथ ही मत्स्य पालन का भी काम कर सके। जो जैविक खेती का यहाँ प्रोग्राम चला जा रहा है। हमारे बिहार में जितने भी गैंगेटिक क्षेत्र हैं, जो भी जिला इसके अंतर्गत आ रहे हैं, वहाँ जैविक नमामि गंगे के तहत जैविक खेती का संचालन किया जा रहा है। उसके तहत इस ज़िले में जो है 18 ग्रुप फॉर्मेशन किए गए हैं, जिन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है और सब्जी खेती तथा अन्न के मामले में भी, अन्न उपजाने के मामले में भी, चाहे गेहूँ हो या फिर चना हो, धान हो, जो भी फसल हैं वो सारे फसलें वो बिना रासायनिक खाद के पैदा कर सके, इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। और लोगों का, किसानों का रुझान भी इसमें बढ़ रहा है, क्योंकि सब लोग अवगत हैं कि आज के युग में अंधाधुंध कृषक भाई हमारे जो हैं रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके तहत कई तरह की बीमारी या व्याधि पैदा हो रही है। इससे बचाव के लिए हम लोग के पास अब एक ही साधन है कि हम लोग जैविक की ओर जाएँ, और बिहार सरकार इसके लिए सतत प्रयासरत है और यह जिला भी इसके लिए आगे बढ़ के काम कर रही है।
जैसे यहाँ पे हरित क्रांति योजना भी संचालित की जा रही है। उसके तहत श्री विधि प्रशिक्षण, कतार में धान रोपनी हो चाहे गेहूँ फसल बुआई हो, एक कतार में कम से कम पानी में उपयोग करते हुए उसका संचालन किया जा रहा है। तनाव नदी प्रभेदों का भी वितरण किया गया है। यहाँ पैडी ट्रांसप्लांटर के द्वारा जो है हमारे यहाँ धान की रोपनी की गई है। अधिक उपजशील प्रभेदों का वितरण किया गया है। संकर धान प्रभेदों का भी वितरण किसानों को किया गया है। इस तरह से बहुत तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे कि हमारे कृषक भाई लाभान्वित हो रहे हैं और भविष्य में भी लाभान्वित होते रहेंगे। अभी वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्य किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में किसानों को सिंचाई की प्रबल सुविधा मिलने की संभावना है। इसके तहत हर खेत को पानी का हम लोगों के द्वारा प्रत्येक जिला में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इसके तहत जो भी खेत है, जो भी प्लॉट हैं, जिनका भी खेत है, उनके खेत में वर्तमान में क्या साधन है सिंचित क्षेत्र में, और जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ क्या साधन दिया जा सकता है, इसका आकलन किया जा रहा है, जिसका की समावेश करते हुए राज्य स्तर पर भविष्य में कार्य किया जाएगा। इतनी सारी योजनाएं बनी है, उसको लेके आप लोग को क्या फ़ायदा हुआ है? मतलब कोरोना वायरस के बाद जितनी भी योजनाएं बनी है उसको लेके क्या क्या फ़ायदा आपको हुआ है? हम लोग को मुख्यमंत्री तीव्र बीज नियोजन का सब सामान मिला, हमको भी मिला है। 6 किलो धान मिला है, जिसका 90% सब्सिडी काट कर मिला है। 41 रुपये की रेट में है, 25 रुपया हमको मात्र लगा है 6 किलो का। हम लोग बहुत अच्छे ढंग से उसको किए हैं। हम लोग अपना ये मुख्यमंत्री का आभारी हैं और ये भी प्रयास करेंगे कि ये चीज़ चलता रहे। मतलब आप लोग को फायदा हुआ है जितना भी चीज पूरे हुआ? किसान को फायदा हुआ है। सरकार मतलब जो आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश कर रही है किसानों को, उसको लेके मतलब क्या क्या आप लोग को फायदा योजना पे? हम लोग को सरकार जो भी योजना चला रही है आत्मनिर्भर बनने के लिए, लघु कुटीर उद्योग ये सब के लिए भी, खेती करने में मशरूम की खेती, ये सब की खेती भी जो करने के लिए है, ताकि किसान जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। और सभी सारी योजनाओं को हम लोग किसानों को जानकारी देते हैं, उनका प्रशिक्षण कराते हैं, ताकि उनको इस योजना का लाभ सही मिल पाए। उनको जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसको बताते समझाते हैं, ताकि वो अपना आवेदन करके योजना का लाभ ले सकें। तो आपको मतलब खुशी हो रहा है ना कि सरकार इस बार आपकी इतनी सहायता कर रही है? जी, उसकी बहुत खुशी है कि इस कोरोना काल में भी हमारी सरकार किसानों से लेकर हर एक विधि व्यवस्था पर बहुत अच्छी से अपनी मैंने परख रखी हुई है। कहा जा रहा है कि अब पानी की भी व्यवस्था बहुत जल्द होने वाली है, तो जो पानी की दिक्कतें होती थी अब वो नहीं होगी, तो इसको लेके मतलब आप लोग को क्या फ़ायदा होगा या फिर नुकसान? फ़ायदा तो होना है, क्योंकि जल जीवन हरियाली जो स्कीम लाई है, इससे तो हर एक किसान को फ़ायदा होना है। अगर हमारे पास पानी अवेलेबल होगा तो दूसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा, हम अपना सिंचाई, तो उसमें हमारा कॉस्ट बचेगा। तो ये तो बहुत अच्छा है जल जीवन हरियाली सरकार का। इस तरह अगर काम होता रहे, खास करके कृषि के क्षेत्र में, तो अति उत्तम है। हम लोग इससे संतुष्ट हैं। कोरोना वायरस के संकट में काफ़ी दिक्कतें भी आई होंगी। ये तो पूरा विश्व में आया है, ये हमारे लिए कौन सा नया बात है, पूरा विश्व में संकट आया है। विश्व में तो आया है, लेकिन किसानों को तो ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि उन्हें उस वायरस में भी निकल के धान रोपना, ये करना, तो इसके बीच में सरकार की जो सहायता है वो किस तरह से मतलब लाभदायक हुई है आप लोग के लिए? देखिए, इसमें बिहार सरकार का कुछ योगदान नहीं है, हम केंद्र सरकार का आभारी हैं, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी जो किए हैं, जो अपना एक विश्व में जो हमारा देश का जो पहचान बनाए हैं, वैसा आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी नेता नहीं है, वो राजनीति के कॉरेक्टर हैं, बस यही जान लीजिए। दिक्कत तो केवल हमारे लिए नहीं है, पूरा विश्व के लिए दिक्कत है, तो क्या करेंगे हम? लेकिन योजना से फ़ायदा तो हुई होंगी ना आपको? हाँ, फायदा तो हुआ है। तो
वही क्या फायदा हुआ है? मतलब पहले भी काफी योजनाएं नहीं बनती थी, लेकिन इस बार जो देखिए, सरकार योजना से फायदा हुआ है। इस कोरोना महामारी में बच्चा लोग का जो छात्रवृत्ति गया या वृद्धा पेंशन लोगों को एडवांस खाता में गया, पीएम किसान का जो साल में जो अनुदान मिलता है वो चला गया। अब क्या चाहिए? 3 महीना के लिए राशन फ्री मिल गया। अब क्या चाहिए? सरकार 5 महीना के लिए राशन मिल गया। सरकार जितना सक्षम है उतना तो काम कर ही रहा है। इसमें अब क्या कहना है? सरकार द्वारा काफी ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत किसानों को काफी ज्यादा फायदा और लाभ होने वाला है, और काफी योजनाएं ऐसी बन रही हैं जिसको लेके किसान को काफी ज्यादा उसके तहत फायदा होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ MVNews.live पे। मैं अनुष्का, कैमरामैन श्रवण के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।